ज्ञानवापी में पूजा पर मुस्लिम पक्ष ने विवादित बयान दिया है और जरा सोचिए, भारतीय कोर्ट की तुलना पाकिस्तान से मुस्लिम पक्ष ने कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी का विवादित बयान सामने आया है। देश के संविधान का कत्ल किया जा रहा है, ये कहना मुस्लिम पक्ष का, और साथ ही वाराणसी जिला जज फैसले पर भी कई सवाल उठाए। लेकिन उन्होंने भारतीय कोर्ट की तुलना पाकिस्तान से कर दी है। हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर भी संदेह जाहिर किया है। प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी चुके ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, 10 बजे फैसला आएगा हाई कोर्ट का, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस तरीके के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, अब जो मुस्लिम पक्ष की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पे नजर आ रही है और खास तौर से जब से यानी 31 जनवरी की रात से ज्ञानवापी के व्याज के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुई है, उसके बाद से ही जो मुस्लिम पक्ष है वो बिल्कुल बौखलाया हुआ है। वो लगातार कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है और न सिर्फ कोर्ट के फैसले पर बल्कि उस फैसले को अमल में लाने वाले जो वाराणसी के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में आज जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से अहम फैसला आने वाला है कि क्या ज्ञानवापी के अंदर जो व्याज का तहखाना है उसमें पूजा पाठ होगा या नहीं होगा, इसको लेकर फैसला आने वाला है। इस फैसले के एक दिन पहले ही जो मुस्लिम पक्ष है यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से जो एक बयान है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस विवादित बयान में साफ तौर पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं कुछ उसी राह पर हमारे देश की भी अदालतें हो गई हैं। देश की अदालतों में संविधान का कत्ल किया जा रहा है और उस 100 को ढोने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी हैं। और यही नहीं, उसने कहा इस बयान में कहा गया है कि आज का जो फैसला आने वाला है उसे हमें बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब जो न्यायप्रिय लोग हैं उनको हमारी न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रह गया है। तो कुल मिलाजुलाकर कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके से जो मुस्लिम समाज है उसको उकसाया जाए और यही कारण है कि लगातार इस तरीके के जो विवादित बयान हैं वो अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से दिए जा रहे हैं। हालांकि इन सभी बयानों को जो वाराणसी के स्थानीय अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो संज्ञान में ले रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी इस तरीके के बयानबाजी पर किसी तरह की कंट्रोल की जा रही है। तो सवाल इसी बात का है कि क्या मुस्लिम समाज अब हमारी जो न्यायपालिका है उस पर एक तरीके से एतबार नहीं रह गया है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष, और सबसे अहम बात है कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि मुस्लिम पक्ष भी समझता है कि हिंदू पक्ष दावा कितना मजबूत है और इसीलिए हाईकोर्ट से जो फैसला 10 बजे आना है उसको लेकर के संदेह मुस्लिम पक्ष है। यही बिल्कुल सही कही आप। शायद मुस्लिम पक्ष को इस बात का आभास है कि जो तर्क उसने कोर्ट के अंदर दिए हैं, जो दलीलें दी गई हैं, वो अदालत में शायद हिंदू पक्ष के सामने नहीं ठहरे और यही कारण कि उसकी जो बौखलाहट है वो सामने आती जा रही है। देखिए, मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि व्यास जी के तहखाने में 1993 के पहले कभी पूजा पाठ नहीं होता आया था। इसके अलावा 1993 के बाद कभी पूजा पाठ नहीं होता आया था, जबकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि 1993 के पहले जो व्यास जी का तहखाना है वहां पर व्यास जी के परिवार की ओर से लगातार पूजा पाठ होता आया था। और 1993 में जब तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार थी तो एक मौखिक आदेश के आधार पर जो व्यास जी के परिवार को वहां से बेदखल कर दिया गया, ज्ञानवापी के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी और इसके साथ ही जो वहां पर जो पूजा पाठ की सामग्री थी उसको हटा दिया गया। तो हालांकि जो व्यास जी के परिवार की ओर से ये आशंका जाहिर की गई थी कि जो तहखाना है वहां पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी यानी मुस्लिम साइड के जो लोग हैं वो एक तरीके से कब्जा करते हैं। ऐसे में जो तहखाना है उसको स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द कर दिया जाए, यानी वहां पर डीएम को रिसीवर नियुक्त किया गया और उसी को लेकर वाराणसी की जिला जज की अदालत ने 17 जनवरी को एक आदेश पारित किया था और वहां पर तहखाने पे बकायदे डीएम को रिसीवर नियुक्त किया गया था। और इसके बाद हिंदू पक्ष ने ये मांग की कि चूंकि रिसीवर नियुक्त कर दिए गए, ऐसे हमें पूजा पाठ की इजाजत दी जाए। इस अपील के बाद ही 31 जनवरी को वाराणसी की बिल्कुल आशुतोष, तो इंतजार है 10 बजे का कि जब हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला इस पर आता है। अपडेट्स आगे भी लगातार आपसे दिन भर लेते रहेंगे। फिर आपका शुक्रिया आशुतोष।